मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो रीजनिंग सेक्शन पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज के क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज पर आधारित टॉपिक। यह एपिसोड 10 है। इसके पहले हम 9 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं रीजनिंग सेक्शन का। अगर आपको एक बेहतर क्रम रीजनिंग पर इस एग्ज़ाम के लिए जानना है तो आप एपिसोड वाइज वीडियोज़ को ध्यान से देख लेंगे तो आपको एक बेहतर क्रम भी पता चल जाएगा और एक बेहतर तैयारी भी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, आज हम लोग अक्षर श्रृंखला पर आधारित कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दें, यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बिना इस वीडियो को देखें आप एग्ज़ाम हॉल में न जाइएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर गलत कर देते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा और एग्ज़ाम हॉल में आप सारे के सारे प्रश्न इस टॉपिक से बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, अक्षर श्रृंखला पर आधारित कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज को समझने के लिए आप पहले ध्यान दें इसमें कितने तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। सबसे जो पहला टाइप है वो ये है, चक्रीय क्रम का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। ये बेहद आसान होता है। जब भी चक्रीय क्रम आए आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो चक्रीय क्रम का है। आप पहले इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे और चक्रीय क्रम के लिए कम से कम A, B और C 3 लेटर वाली सीरीज होनी ही चाहिए। तो जब 3 लेटर वाली सीरीज रहे तो आप समझ जाएंगे कि ये चक्रीय क्रम की सीरीज है। ठीक है, चक्रीय क्रम में क्या होता है? चक्रीय क्रम का मतलब जैसे एक सर्किल आप बना दें और A, B, C एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो A, B, C, C, A, B, ठीक है ना, B, C, A, इस तरह से एक क्रम आपको मिल जाएगा। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी क्लॉकवाइज सीरीज चलती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज सीरीज चलती है, तो आपको इसमें देखना है। यहाँ पे लेटर्स का रिपीटिशन भी हो सकता है, जैसे A 2 बार आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आरोही और अवरोही क्रम भी आपको मिल सकता है, जैसे एक बार 2A आएगा, एक पहले 1A आएगा, फिर 2A आएगा, फिर 3A आएगा। उसी क्रम में B घटेगा, जैसे जैसे A बढ़ेगा B घट जाएगा, B बढ़ेगा A घट जाएगा। तो इस तरह का भी आपको देखने को मिल सकता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी लेटर का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, एक आपको पैटर्न मिलेगा, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, उसी पैटर्न को आपको पकड़ना है कि कौन सा पैटर्न मिल रहा है। जब तक आप वो पैटर्न ढूंढ नहीं पाते हैं तभी तक ये प्रश्न कठिन है। जैसे ही आपको पैटर्न मिल जाएगा उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़े ग्रुप की सहायता हमें लेनी है। इस जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें इस टॉपिक से संबंधित, उसमें हमें सर्च करना होता है सबसे बड़ा ग्रुप क्या है। उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग हम पैटर्न को बनाते हैं, वही मदद करता है पैटर्न बनाने के लिए सबसे बड़ा ग्रुप। और इसमें सबसे अहम रोल जो प्ले करता है वो ऑप्शन का होता है। ऑप्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन को भी हम कंसीडर करेंगे, ऑप्शन का हम हेल्प लेंगे, जिससे हमें कभी कभी ऑप्शन की सहायता से हम बहुत ही आसानी से पैटर्न ढूंढ पाते हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है? एक निश्चित पैटर्न आपको मिलेगा। इसीलिए इसे कहा गया है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज में। इसी पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको काम करना है। तो सबसे बड़ा ग्रुप हम देखेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम चक्रीय क्रम का है, आरोही अवरोही क्रम का है, ठीक है, या फिर हम ऑप्शन से उस पैटर्न को फाइंड आउट कर लेंगे। बस इतना सा काम है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है। जैसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें, लिखा है AB, फिर यहाँ पे BC, फिर C, फिर BA, फिर C। यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप अगर हम देखें तो वो यही है, BC है, BA है, AB है। और आप यहाँ एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि ABC 3 लेटर से ये मिलके बना है। इसका मतलब ये चक्रीय क्रम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब चक्रीय क्रम का प्रॉब्लम हो सकता है तो आप यहाँ पे एक सर्किल बना दीजिए, एक चक्र बना दीजिए, ठीक। और यहाँ पे 3 लेटर है तो एक A, जैसे ऐसे करें A, B, C, एक आप सर्किल बना दें और यहाँ पे A, B, C लिख दें। और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज आप एरो लगा दें। यहाँ पे लिखा है A, B, अब यहाँ पे गैप है तो यहाँ C हो सकता है, तो A, B, C, ठीक। एक पैटर्न आपको मिल चुका है।
फिर बी सी, बी सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ ए हो सकता है। देखिए एक पैटर्न मिला। अब इसी तरह के पैटर्न को हमें फॉलो करना है। ये चक्रीय क्रम का प्रॉब्लम है, ए बी सी फिर बी सी ए, फिर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी से शुरू हो रहा है, तो जब सी से शुरू हो रहा है तो सी ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी ए बी। अब कहाँ से शुरू हो रहा है, अब ए से शुरू हो रहा है, तो ए बी सी, तो ए यहाँ आ जाएगा बी। अब हमने फिलअप क्या किया, कौन कौन सी एंट्री किया है, ए बी। जिस ऑप्शन में ए बी रहे उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है, बस इतना सा काम करना है आपको। देखिए कितना आसान है। अगर प्रॉब्लम चक्रीय क्रम का है तो बेहद आसान है, इसमें कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। और चक्रीय क्रम कैसे पता चलेगा कि जहाँ पे ए बी सी कम से कम 3 लेटर वाली श्रृंखला हो तो वहाँ पे चक्रीय क्रम हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि चक्रीय क्रम ही हो, लेकिन हो सकता है, तो एक बार आप चक्रीय क्रम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो खूब ध्यान से देखें। यहाँ लिखा है सी बी बी, बी ए फिर सी। अब यहाँ देखिए लिखा है ट्रिपल सी और बी सी बी डैश बी ए, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है और इस सबसे बड़े ग्रुप में यहाँ पे लिखा है ट्रिपल सी। इसका मतलब ये हो सकता है कि ट्रिपल सी है तो हो सकता है कि ट्रिपल बी भी हो। चूंकि ट्रिपल सी है तो ट्रिपल ए के होने के चांसेस हैं, ट्रिपल बी के होने के चांसेस हैं, और ट्रिपल सी तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बी है तो सी डबल बी है, तो एक भी हम और यहाँ लगा दें। अब क्या हो गया, सी ट्रिपल बी हो गया। अब देखो सी हो गया, बी हो गया, अब ए की कमी है। यहाँ चक्रीय क्रम का ही प्रॉब्लम ये भी बन रहा है, तो सी बी ट्रिपल बी, अब यहाँ ए लगा दीजिएगा। अब देखिए एक पैटर्न आपको मिल चुका है, सी ट्रिपल बी ए। अब देखो सी से शुरू हुआ था, अब ये उल्टा क्रम चल रहा है। क्यों उल्टा क्रम चल रहा है, क्योंकि देखिए सी ट्रिपल बी ए, तो सी ट्रिपल बी ए अब कहाँ से शुरू हो रहा है, अब बी से शुरू हो रहा है। इसका मतलब अब क्या आना चाहिए, बी ट्रिपल ए सी। कितना आसान हो गया, बस आपको पैटर्न पता करना। अगर आप पैटर्न ढूंढ लिए तुरंत आपका काम आसान हो जाएगा। चक्रीय क्रम के ही ये प्रॉब्लम है। अब एक बार सी से शुरू हुआ है, एक बार बी से शुरू हुआ है, अब किससे शुरू होने वाला है, अब ए से शुरू होगा, ए ट्रिपल सी बी हो जाएगा, ए ट्रिपल सी बी। देखिए एक पैटर्न यहां मिल गया। फिर सी, अब यहां सी से शुरू हो रहा है तो चूंकि अब ये क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ पे ट्रिपल बी हो जाएगा, सी ट्रिपल बी ए। इजी हो गया। अब हमें इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, बी ए बी। जिस ऑप्शन में लिखा रहे बी ए बी, वही ऑप्शन आपको क्या करना है, टिक कर देना है। तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, बहुत ही आसानी से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में भी पूछा हुआ था। ठीक है, 2023 यानी इस साल ये जो पेपर हुआ है उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डबल ए बी। अच्छा, यहाँ देखिए डबल ए है, बी है, डबल ए, यहाँ देखिए ट्रिपल बी है, यहाँ ट्रिपल ए है, ट्रिपल बी है। इसका मतलब कि डबल ए, डबल बी, ट्रिपल बी, इस तरह के आरोही क्रम का ये संकेत हो सकता है कि कोई एक ही अक्षर कई बार बढ़ रही है। तो आरोही क्रम को भी हमें चेक करना है। सबसे बड़ा ग्रुप को, विशेषकर सबसे बड़े ग्रुप को ध्यान देना है पहले। तो सबसे बड़ा ग्रुप इसमें क्या हो सकता है, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, इस तरह से है। तो आप ध्यान दें, डबल ए डबल बी, ठीक है, तो डबल ए डबल बी हो गया। अब यहां देखिए ट्रिपल बी है तो इसके पहले क्या ट्रिपल ए हो सकता है, तो ट्रिपल ए बिल्कुल हो सकता है। ट्रिपल ए ट्रिपल बी, डबल ए डबल बी। अब क्या हुआ, आरोही क्रम का प्रॉब्लम है ये, ए बढ़ गया तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी। फिर क्या हो जाएगा, 4a, 4 टाइम्स ए, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो ट्रिपल डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी,
4A 4B, बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें, इसको ध्यान से देखें, MPC MKP डैश DMK डैश CD, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? सबसे बड़े ग्रुप को हमें ध्यान देना है। तो इसमें देखें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? DMK। इसमें सबसे बड़ा ग्रुप क्या है? DMK। ठीक है, अब DMK चूंकि ये सबसे बड़ा ग्रुप है तो ध्यान से देखें, यहां पे लिखा है MK, यहाँ क्या है? MK। तो MK के पहले क्या है? D। तो यहाँ किसके होने की ज्यादा संभावना है? D के होने की ज्यादा संभावना है। तो यहाँ D हो जाएगा DMKP। तो DMKP, DMK यहाँ क्या आ जाएगा? P, DMKP। देखिए कितना आसान है। अब देखिए KPC है ना, तो यहाँ देखिए KPC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? KPC। हम इसको एडजस्ट कर दिए बहुत ही इजी वे में। तो MKPCD, MKPCD, MKPCD। देखिए ये कितना आसानी से ये ग्रुप बनके तैयार भी हो गया। कितने कितने लेटर्स का? 1 2 3 4 5, ये 5 का आप ग्रुप बना लिए। बहुत ही इजी वे में आपको एक पैटर्न दिखा और सेम पैटर्न हो गया, यहाँ पे काफ़ी इजी हो गया। 5वां क्वेश्चन, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप काम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इस टॉपिक पे आपको पकड़ करने की आवश्यकता है। जैसे आप ये जान पाएँ, गेस कर पाएँ कि ये चक्री क्रम का प्रॉब्लम है, अवरोही क्रम का प्रॉब्लम है, या सबसे बड़े ग्रुप को देख करके हम इजी वे में पैटर्न बना पा रहे हैं। बस इतना सा काम आपको करना होता है। 5वां क्वेश्चन क्या है? आप ध्यान दें, A-BA, फिर डैश C, फिर डैश AA-D। ठीक है ना। इसके लिए देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिए हैं। ऑप्शन हम इसलिए दिए हैं क्योंकि ऑप्शन से कभी कभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी वे में लग जाते हैं, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो खूब ध्यान से देखें। पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए B लिखा है, सेकेंड ऑप्शन में भी B है, थर्ड ऑप्शन में भी पहला लेटर B है, और फोर्थ ऑप्शन में भी पहला लेटर B है। तो इसलिए पहली एंट्री क्या हो जाएगी? ये तो कन्फर्म है कि यहाँ B आएगा। अब ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। देखिए यहाँ AA-D है, AA है, EA है। अच्छा, एक चीज़ आप और यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है। तो ये बढ़ रही है सीरीज। ये किस क्रम की हो सकती है? आरोही क्रम की हो सकती है। पहले A आया, फिर बीच में B है, C है, D है, E तक ये गया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। ये आरोही क्रम का हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे है ABBA। ठीक है ना। तो ABBA, तो ABBA एक पैटर्न हमको यहाँ दिख रहा है, ABBA। ऐसे ही A हो सकता है ये ACC। अच्छा, यहाँ पे B हो गया, B के बाद A है, B के बाद क्या है? A है, B के बाद क्या है? A है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड प्लेस है वहाँ पे A ही आएगा। तो A आ गया, AC। तो हो सकता है ACCA। ठीक, ACCA। देखिए कितना इजी वे में आप ये गेस कर पाएँ। ABBA हो गया, ACCA हो गया, फिर ADD, यहाँ तक आ गए हम लोग। B पहले B था, फिर A है, फिर C है, और यहाँ पे कहीं है, और किसी में ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे D आ जाएगा। तो ADDA। अब देखिए कितना इजी है, लास्ट में E बच रहा है तो यहाँ E आ जाएगा। हम थर्ड ऑप्शन पे चले आए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन का हमको हेल्प लेना पड़ गया। कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऑप्शन का हेल्प लेते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा इजी हो जाता है। वैसे ये प्रॉब्लम कठिन हो जाता है, आसानी से आप इसे नहीं बना पाते। लेकिन पहली एंट्री तो अपने आप क्लियर हो गया। देखिए ऑप्शन को देख करके पहली ही एंट्री नहीं बल्कि दूसरी एंट्री भी क्लियर हो गया। BA सब में BA था, तो पहली और दूसरी एंट्री तो क्लियर हो गई। तो यहाँ से देखिए पैटर्न मिल गया, ABBA। ठीक, अब यहाँ A आया है तो A, और यहाँ भी A है इन दोनों की जगह पे, और यहाँ देखिए B था। तो इसका मतलब हमें यहाँ गेस करने में दिक्कत नहीं हुआ कि यहाँ भी C होगा। तो ACCA हो गया। अब ऐसे ही ADDA हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पांचवा क्वेश्चन भी आसानी से हम सॉल्व कर दिए। कितना इजी है, लेकिन आपको वही पैटर्न ढूंढना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें पैटर्न ढूंढना, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये प्रॉब्लम कठिन नहीं होते हैं। छठवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिखा है डबल ए, फिर यहाँ देखिए डबल ए डबल बी, और ये सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ भी डबल ए डबल बी लिखा हुआ है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि डबल ए डबल बी बने, हाँ, या इसी तरह का कोई एक सेट तैयार हो जाए। ठीक, तो यहाँ लिखा है डबल ए और यहाँ भी क्या है, डबल ए लिखा है। अब आप ध्यान से देखें, ऑप्शन को देखा जाए, यहाँ ए से शुरू है, यहाँ बी से शुरू है, यहाँ भी बी से शुरू है, यहाँ ए से शुरू है। ठीक है, तो डबल ए, तो इसको ज्वाइंट कर सकता है बी, तो डबल ए बी डबल ए। ठीक, डबल ए बी डबल ए, तो हम सेकेंड ऑप्शन को देखें, यहाँ से हम बी अगर लेते हैं तो यहाँ देखिए ए आ सकता है, तो डबल बी ए, डबल देखिए डबल ए बी डबल ए, अब डबल बी है, अब ए आ गया, अब यहाँ क्या होना चाहिए, डबल बी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बी, डबल ए बी डबल ए, डबल बी ए डबल बी। अब यहाँ देखिए डबल ए है तो यहाँ बी आ जाएगा, डबल ए, अब यहाँ पे क्या है, डबल बी ए डबल बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए। इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है ऑप्शन गलत हो, बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए, ये ऑप्शन इसमें होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए डबल ए बी डबल ए, डबल बी ए डबल बी, फिर डबल ए बी डबल ए, फिर डबल बी ए डबल बी। बहुत ही इजी वे में आप इसे लगा पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न है कि डबल ए को बी से एक बार जोड़ा गया है, डबल बी को ए से जोड़ा गया है, फिर वही चीज़ डबल ए को बी से, डबल बी को ए से जोड़ दिया गया है। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। फिर देखिए सातवां क्वेश्चन, ए बी सी, बी सी ए बी सी, बी सी ए सी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लगाने के लिए आप ध्यान से देखें, ए बी सी यहाँ लिखा हुआ है ना, ए बी सी, और यहाँ बी सी ए, तो ए बी सी है, तो जहाँ भी ए बी सी आ जाए वो कौन सा क्रम हो जाएगा, चक्रीय क्रम हो जाएगा। यानी ये कौन सा प्रॉब्लम बन सकता है, चक्रीय क्रम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लिख दीजिए ए बी सी। अब देखिए ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ए बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, चक्रीय क्रम है तो सी आने का प्रबल चांस है, ए बी सी, तो ए बी सी ये हो गया क्लॉकवाइज, अच्छी बात है। ये भी देखिए ए बी सी, ये ऑलरेडी ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो यहाँ चक्रीय क्रम का प्रॉब्लम था, ए बी सी 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 बन गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। आठवां क्वेश्चन देखा जाए, आर एस आर टी एस आर आर टी, सबसे बड़ा ग्रुप यही है, तो इसी को बनाने की कोशिश करिए, यही हेल्प करेगा इसको पैटर्न बनाने में कि कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। तो देखिए टी एस आर आर टी, तो यहाँ पे क्या है, आर आर है, आर आर के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो आर आर टी हो जाएगा। आर आर के पहले एस है तो यहाँ एस हो जाएगा, तो देखिए एस आर आर टी एस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर है, आर एस आर के बाद क्या है, एस आर के बाद आर टी, तो यहाँ भी आर आ जाएगा, तो एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर आर टी एस आर आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टी आर एस टी, टी आर एस टी। ये जिस ऑप्शन में होगा उसी ऑप्शन को क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा, बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो
TRST, ये सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, सबसे बड़े ग्रुप को देखें, वही हेल्प किया बनाने के लिए। यहाँ पे क्या था SRRT, तो यहाँ देखिए डबल R है तो डबल R के बाद क्या था T था, तो यहाँ T आ गया, ठीक। और डबल R के पहले क्या था S था, तो डबल R के पहले S आ गया, तो SRRT, तो SRRT SRRT हर जगह बनाते चले जाइए, ठीक। 9वां क्वेश्चन लगभग उसी पैटर्न का है, लेकिन ये थोड़ा इजी नहीं है, आसान नहीं है। अब इसको पहले ध्यान से देखें 9वें क्वेश्चन को। यहां लिखा है SR, यहां लिखा है TR, SRS, फिर डैश SRST। तो सबसे बड़ा ग्रुप यहां पे क्या है? सबसे बड़ा ग्रुप है यहां पे SRST, SRST। तो देखिए SRS यहाँ पे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो लास्ट से दूसरा अक्षर T है, तो लास्ट से दूसरा अक्षर T ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा यहाँ पे T होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा T है, ये हो सकता है। दूसरा T है, ये हो सकता है। अब हम किस ऑप्शन में आ गए? पहले और दूसरे में आ गए। तो या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। एक चीज तो क्लियर हो गया, देखिए SRST, SRST, तो SRSTR, तो इस T के बाद R आ रहा है, इसका मतलब SRST, SR यहां भी क्या आ जाएगा? SRSTR आ जाएगा। देखिए एकदम मैच कर गया, SRSTR, SRSTR, ठीक है, और SRST, ठीक, एकदम मैच कर रहा है। अब एंट्री कौन सी बची? लास्ट से पहला और शुरुआत का पहला, ये दो एंट्री बची, लेकिन दूसरा और चौथा S और T है, तो दूसरा S है और चौथा T है। दूसरा S है और चौथा T है, दूसरा S है चौथा T है। अभी भी आप सही नहीं कर पा रहे हैं कि पहला सही है कि दूसरा सही है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि हर ऑप्शन का जो पहला अक्षर है वो T है। हर ऑप्शन का पहला अक्षर क्या है? T है। तो यहां आंख बंद करके आप T लगा दीजिए, यहां T लग जाएगा। तो TSRSTR, TSRSTR, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां भी T आ जाएगा, TSRSTR। तो बहुत ही इजी वे में हम इसको सही कर पा रहे हैं। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? TSTTT, तो TSTTTR, यहां का एक एंट्री और होना चाहिए था, तो R आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। सबसे बड़े ग्रुप को हमने सर्च किया, सबसे बड़े ग्रुप की मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश किए। दो एंट्री नहीं फिलअप हो पा रही थी, उस दो एंट्री को फिलअप करने के लिए हम किसका मदद लिए? ऑप्शन का मदद लिए, और आसानी से वो एंट्री फिलअप हो गई। क्योंकि पहले एंट्री में तो सोचना ही नहीं है, सब में T है। देखिए हर ऑप्शन का पहला क्या है? T है, तो इसको T से भर दीजिए, TSRSTR, तो वही चीज हो गया। देखिए TSRSTR, TSRSTR। एक मिनट भी नहीं लगेगा, मात्र 20 से 25 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सही हो गया होता। अगर हम लोग पहली एंट्री T कर दिए होते हैं तो TSRSTR, फिर TSRSTR, TSRSTR बन जाता। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखें। यहां पे लिखा है C-DC-DC-D। अब यहां पे जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो 2 लेटर का है, DC है, DC। अब यहाँ पे C है, CD, मतलब सिर्फ 2 लेटर हैं, CD है। CD का ही यूज करना, क्योंकि ऑप्शन में भी कोई अन्य लेटर नहीं है, C और D ही है। तो C के बाद यहाँ क्या आ सकता है? या तो C आएगा या तो D आएगा। तो ऑप्शन में देखिए पहला D है, तो हम D लगा के देखते हैं। तो CDD, फिर CDD, तो DDD चौथे ऑप्शन में है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए। देखिए पहली एंट्री D है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ D है पहली एंट्री, तो यहाँ C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। तो देखिए CDD,
C अच्छा, एक चीज़ इसमें और आप देख पा रहे होंगे, अगर आप यहाँ C लिख दिए होते सपोज, तो CC, ध्यान दें, CC, तो चूंकि तीनों C हो जाता, तीनों सेम रहता, या तो तीनों C सही होता या तो तीनों D सही होगा। तो ये इसको दो तरह से फिलअप किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो ऑप्शन में देखिए नीचे वाला एंट्री नहीं दिया है कि CCC वाला, जैसे CCD, तो CCC का ऑप्शन है नहीं, लेकिन D का ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं, जो रिक्त स्थान है उसको D से भी फिलअप कर सकते हैं, उसको C से भी फिलअप कर सकते हैं। अब निर्भर करेगा कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में D था तो इसलिए हम तीनों एंट्री पे D लगा दिए। अगर ऑप्शन में तीनों एंट्री में C होता तब तो हम तीनों एंट्री पे C लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए थोड़ा सा चेंज, इस पैटर्न से थोड़ा सा चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस पैटर्न से जो थोड़ा सा चेंज करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, वो इस तरह का क्वेश्चन देता है। कैपिटल अक्षर में देगा, अभी आप देख रहे होंगे कि सभी स्मॉल लेटर था, अब यहाँ पे कैपिटल लेटर भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है CP, DP, DC, F, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप 2 लेटर का है। तो देखिए C के पहले D है, तो C के पहले D है, तो यहाँ C है, तो C के पहले क्या आ सकता है, D आ जाएगा, तो DCP, तो यहाँ D है ना, तो DCP आ गया, DCP। अब देखिए लास्ट को देखिए DCP, यहाँ क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, फिर DCP यहाँ क्या आ जाएगा, इस एंट्री की जगह पे F आ जाएगा, तो DCPF। एक ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया जिसे हम फॉलो करेंगे, इसी को हमें कंटिन्यूअस भी करना है। तो DCPF, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिस ऑप्शन में DFCFP होगा वही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, सेम उसी पैटर्न पर है। यहाँ पे देखिए D के पहले E है, तो D के पहले क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब देखिए EDR, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये EDR हो गया, EDR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EDR यहाँ क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, EDR यहाँ क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही 13वां क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। डैश है, LV है, डैश L, डैश V, डैश LL, डैश S, तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए LL है और यहाँ LV है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, LL होना चाहिए। ऐसे ही ये शेष एंट्री आपको फिलअप करना है, आप इसे फिलअप कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखें, ये लिखा है NMNN और यहाँ पे देखिए MNM, तो देखिए NM के बाद 2 समान लेटर हैं, तो यहाँ आइए NM के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ 2 समान लेटर होना चाहिए, तो दोनों N होना चाहिए, तो लास्ट में दोनों N होगा। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में दोनों N होगा वही ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, आसानी से लग जाएगा। लेकिन अभी भी ये 2 एंट्री फिलअप करना आपको बाकी है। तो ये M है ना, तो M के पहले N है, तो यहाँ की भी एंट्री क्या हो जाएगी, NM NM NN, वही चीज़ यहाँ भी होना चाहिए, NM NM NN। जैसा यहाँ पे बन गया वैसे ही यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा, दोनों पैटर्न सेम है, बहुत ही आसानी से आप इसे भी सॉल्व कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, खूब ध्यान से देखें 15वें क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन इस